काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देख लेना। आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब आप जो शेयर मार्केट को देखते हो वो देखने का नज़रिया आप लोगों को काफ़ी हद तक यहाँ पे बदलने वाला है। सो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लेना। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड अगर देखिए हर किसी का शेयर मार्केट से रिलेटेड मतलब अगर देखा गया ना तो एक ही फोकस होता है। मतलब देखो, अगर कोई भी वीडियो देखता है, ठीक है, कोई भी चीज़ देखता है, टीवी के ऊपर कोई चीज़ देखता है, तो उनका एक ही फोकस होता है क्या, कि भाई शेयर बताओ, कुछ भी करके शेयर बताओ। अभी मेरे भी चैनल है, आप सभी लोगों को पता है, ये चैनल है, एक और चैनल है SMKC करके, कितने सारे कमेंट्स आते रहते हैं डेली के। अगर आप मान लीजिए 500,000 कमेंट भी आते होंगे जितने भी वीडियोज़ हैं टोटल गिना के, तो उसमें से 80 to 90% के मतलब कमेंट इसी से रिलेटेड ही होते हैं। कौन से, कि सर शेयर बता दीजिए, ठीक है, शेयर बता दीजिए कौन सा। तो बस मतलब क्या है, उनको बेसिकली शॉर्टकट चाहिए होता है कि कोई तो आएगा, उनको शेयर बताएगा, हम उसमें पूरा पैसा डालेंगे, फिर वो शेयर रॉकेट बनेगा और हम करोड़पति बनेंगे। और सभी इसी थॉट प्रोसेस के चलते क्या हो चुके हैं, शेयर बाजार में बर्बाद हो चुके हैं। सो दोस्तों, अगेन कहना चाहूँगा, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाना है, अगर आपको शेयर मार्केट से अमीर होना है, काफ़ी लोगों के ये भी सवाल रहते हैं, उसी के ऊपर ये टॉपिक है कि सर शेयर मार्केट से अमीर कैसे हो, कौन सी वो चीज़ है जिसके चलते हम लोग अमीर यहाँ पे बन सकते। तो दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जिसको कोई यूजुअली छूता भी नहीं है, और देखा गया तो लोगों की भी गलती नहीं, बिकॉज जो ऑडियंस भी है, लोग इस प्रकार के टॉपिक को स्टडी करना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, उनका फोकस एक ही रहता है कि बस भाई तू शेयर बता दे। तो इस वीडियो में तो भाई कोई शेयर वेयर का नाम से रिलेटेड कोई डिस्कशन होने वाला है नहीं। जो सिर्फ शेयर के लिए आए थे भाई, वो चाहे तो वीडियो को यहीं पे छोड़कर जा सकते हैं, बट जो एक्चुअल में शेयर मार्केट के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं और जो पूछते कि सर हम ऐसा क्या करें, तो वही एक एक पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों कि आपका थॉट प्रोसेस, यस, आपका थिंकिंग। कितने सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, सर आप स्टेज 1 की बात करते हो, आप बिजनेसेस की बात करते हो, हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो दोस्तों, इन चीज़ों से रिलेटेड ही ये वीडियो में मैं बातचीत यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे बेसिक चीज़ होती है दोस्तों आपकी थिंकिंग मतलब आप क्या सोचते हो एक कंपनी के बारे में, आप क्या सोचते हो एक बिजनेस के बारे में, आप उस शेयर को, मतलब कुछ लोग लिटरली मतलब बोलते हैं ना कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूँ XYZ लिमिटेड करके, ठीक है, तो आप क्या सिर्फ उस कंपनी को जस्ट एज ए XYZ लिमिटेड शेयर का नाम के हिसाब से देखते हो, 100 रुपये का है, 200 रुपये का है, या फिर आप उस कंपनी को देखना पसंद करते हो कि उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसका PNL क्या है, उसका बिजनेस क्या है, क्या वो ग्रोथ ओरिएंटेड है या नहीं है, उसका मैनेजमेंट क्या है, उसके प्रमोटर क्या है, बाकी इंस्टीट्यूशंस है कि नहीं, क्या कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में एंगेज है कि नहीं। तो इस प्रकार का आपका थिंकिंग यहाँ पे चलना चाहिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बात आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग आपको काफ़ी आगे लेकर जाएगी। और देखा गया तो ये सिर्फ शेयर मार्केट से रिलेटेड भी लागू नहीं होती है, ये चीज़ें दुनिया में हर किसी फील्ड में लागू होती है। आपने ये चीज़ें भी देखी होगी, सुनी भी होगी। कौन सा, कि दुनिया में अगर देखा गया 90% जो पैसा है ना, 90% पैसा, इतनी बड़ी वेल्थ, ये केवल दुनिया के 10% लोगों के पास है। क्यों? एंड कौन सी चीज़ों के चलते, ऐसा क्या है उनके पास? तो दोस्तों, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस, जो मैक्सिमम लोग विचार करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मैक्सिमम लोग क्या विचार करते हैं भाई, कौन सी चीज़ों की बात करते हैं, उनका फोकस क्या होता है, शेयर बताओ, शेयर बताओ, शेयर बताओ। आधे लोगों ने वीडियो भी छोड़ दिया होगा। तो इसीलिए वो लोग अल्टीमेटली किस में आ जाते हैं, 90% के इसमें आ जाते हैं, क्योंकि भेड़ चाल की तरह ही वो सोचते रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो 10% के इसमें आने के लिए कष्ट लगेगा, दिमाग दर्द होगा, वो कौन करेगा भाई। तो इसीलिए दोस्तों, ये सबसे बड़ी दिक्कतें उनको यहाँ पे हो जाती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े जिनके पास गाड़ी है, अमीर है, तो उनका सबसे बड़ा फैक्टर ही यही होता है दोस्तों, उनकी थिंकिंग, उनका थॉट प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट होता है। और अगर मैं मेरी भी बात करूँ, इसके पहले भी मैंने इस टॉपिक को एक बार यहाँ पे आपके साथ शेयर किया था कि मेरे भी कुछ बहुत सारे टीचर्स रहते हैं आपके लाइफ में। तो मेरे भी लाइफ में एक ऐसे सर थे, टीचर थे, ठीक है, तो वो भी मुझे इस प्रकार से रिलेटेड बातों को बताते थे। मतलब हमारी भी जो जर्नी थी शेयर मार्केट से रिलेटेड, यही शुरुआत में यही चीज़ें रहती थी, बस शेयर बताओ, शेयर बताओ। तो वो जो सर हमारे थे वो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड ही थे, ठीक है, तो उनको भी हम लोग यही बताते, मतलब पूछते थे, सर बस शेयर बताओ, शेयर बताओ। तो उन्होंने भी एक बार यही बात बोली थी, अरे भाई शेयर बताने से कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने ब्रूटली मतलब एक बात ऐसी भी बोल दी थी, सीधा बोल दी थी कि मान लीजिए अगर कल मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो भाई तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है, तुम तो रोड पे आओगे। इस प्रकार की बातें उन्होंने की थी, जो कि 110% सच थी। क्यों? क्योंकि हम तो टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, क्योंकि वो क्या बताएंगे उसी के हिसाब से हम लोग चलते थे। वो बोले राइट तो राइट, वो बोले लेफ्ट तो लेफ्ट, XYZ शेयर तो XYZ शेयर, ABC तो ABC, कभी पढ़ा ही नहीं की। तो इसीलिए ये चीज़ें समझो, जो हमारे सर ने भी हमें बताई थी। कौन सी वाली? बी इंडिपेंडेंट। यस, इंडिपेंडेंट मतलब कौन से कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट के हिसाब से। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है,
तो आपका खुद का डिसीजन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अगर आप डिपेंडेंट बन गए, बोलते हैं ना गले में वो चेन पड़ गई कि इसको पूछो उसको पूछो, आप लंबी पारी नहीं खेल पाओगे। आप कब तक रहोगे मार्केट में? जब तक मार्केट अच्छा चल रहा है। ठीक है, मुझे इस चीज़ों की काफ़ी आदत है। जैसे कि आपको पता है मैं तो एजुकेशनल कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, उसके लिए शेयर तो कवर करने पड़ते हैं बिजनेस के लिए। खुद ही लोग खरीद लेते हैं, खुद ही लोग बेच देते हैं, खुद ही लोग कुछ शेयर्स भाग जाते हैं तो थैंक यू भी बोल देते हैं, खुद ही लोग गिर जाते हैं तो गालियाँ भी दे देते हैं। बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि आपको डिपेंडेंट नहीं बनना है किसके ऊपर, बिल्कुल भी यहाँ पे डिपेंडेंट यहाँ पे नहीं बनना है। आपको क्या बनना है? आपको इंडिपेंडेंट बनना है। आपको खुद से आगे यहाँ पे बढ़ना है। याद रखो दोस्तों, अगर एक बार वो चेन अगर आपके मतलब बोलते हैं ना पैर पे लग गई, आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट पड़ गए, थोड़ा सा गलत शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा, लिटरली मतलब बोलते ना कुछ लोग मतलब बोलते ना भीख मांगने की तरह ये चीज़ें बोलते रहते हैं, बता दो बता दो बता दो, अब क्या करूँ अब क्या करूँ, 100 रुपये का शेयर था अभी तो 40 हो गया, अब क्या करूँ। समझ रहे हो आप? यहाँ पे आपको दूसरों के पैर पकड़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो खुद का दिमाग लगाया नहीं था। बहुत कड़वा लगा होगा सुनने के लिए, बट ये यही तो सच्चाई है भाई। आपने क्यों खरीदा शेयर? 4 सवाल पूछूंगा तो आएगा ही नहीं। तो ये जो थिंकिंग होती है दोस्तों, यही काफ़ी लोगों को क्या कर लेती है, डुबा देती है। क्या कि किसी का कोई बात सुन लिया, वीडियो देख लिया, टीवी पे देख लिया, आर्टिकल पढ़ लिया, मैसेज आ गया, ये चीज़ों के चलते अगर आप कोई शेयर उठा रहे हो, मैंने कितनी बार कहा है आपको कि कभी अगर आप मुझे मिले, मतलब ऐसे बोलने की बात मैं करता हूँ, एंड अगर मैं पूछूंगा आपको कि आपने भाई ये XYZ शेयर क्यों खरीदा है करके, तो इससे रिलेटेड जवाब आपके पास होना चाहिए। आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि आपने बोला या फिर उसने बोला, उसका वीडियो देख लिया, आर्टिकल पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पे ऊपर पढ़ लिया। ये क्या है? इससे आपको लगता है आप शेयर मार्केट में टिक पाओगे करके? तो इस प्रकार की चीज़ें कोई काम की नहीं होती। हमेशा याद रखना दोस्तों, दूसरों के दम के ऊपर अगर आपने प्रॉफिट भी कमाया होगा ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। शॉर्ट रेंज में वैल्यू होगी, शॉर्ट रेंज में आप नाचोगे कि भाई वो मस्त बताता है करके, बट याद रखना खुद के दम के ऊपर अगर आप स्टडी करते हो और लॉस भी करते हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छा करोगे। मैं आपको जेन्युइनली ये बात बता रहा हूँ। चाहे तो वापस दोबारा इस चीज़ को सुन लेना। कौन सा? कि दूसरों के दम के ऊपर अगर आपने प्रॉफिट कमाया, किसी का सुन लिया, कुछ देख लिया टीवी पे, ये इधर उधर, या फिर मेरे वीडियोस देख के खुद ही मन कुछ भी बनाकर हवा में कुछ भी कर लिया करके, और उससे प्रॉफिट आ गया और आप खुश हो रहे हो, कोई बात नहीं, वो खुशी टेम्पररी है। जैसे कभी ना कभी गिरावट होगी, नुकसान होगा, आप टाटा बाय बाय बोल के चले जाओगे। कुछ टाइम पहले बोलोगे गॉड है करके कि भाई बहुत अच्छा बताता है, और बाद में बोलोगे फ्रॉड है करके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। खुद के दम के हिसाब से आपने आगे यहाँ पे बढ़ना है। इवन दो फिर लॉस भी हो जाएगा तो भी चलेगा। एंड याद रखो, जब आप खुद से ट्राई करोगे तो ये होगा, क्या होगा? लॉस होगा, डेफिनेटली होगा, इनफैक्ट बड़ा लॉस भी होगा। एंड इसके चलते आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। याद रखना ये ईजी नहीं है। ये जो आपने, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जो आपके पैर के ऊपर ये जो चेन लगी हुई है, आप डिपेंडेंट यहाँ पे हो चुके हैं, उसको ब्रेक करना इतना हलवा नहीं है। आप जब खुद से करने जाओगे आपको नुकसान होगा, बार बार नुकसान होगा, आप लिटरली क्विट करने की बात करोगे। बट याद रखना दोस्तों, यही चीज़ आपको क्या देगी? यही चीज़ आपको एक्सपीरियंस देगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे तो फिर आप आगे कैसे यहाँ पे बढ़ पाओगे? इसीलिए तो आपने ये भी चीज़ कोट यहाँ पे सुना होगा, जो कि कमाल का कोट है। कौन सा? कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सो आपका एक्सपीरियंस क्या है? मैंने इसके बाद कहने के मुताबिक शेयर खरीद लिया, मैंने उसके कहने के मुताबिक शेयर बेच लिया, लिटरली ये एक्सपीरियंस है हमारा। तो फिर कैसे आप इंप्रूव कर पाओगे? तो एक्सपीरियंस खुद का होना चाहिए। अच्छा, मैंने ये शेयर को इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे लगा था ये बिजनेस ऐसा ग्रो कर सकता है, सेक्टर ग्रो कर सकता है। सही है, अच्छी बात है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिला। कभी कभी गलत भी एक्सपीरियंस मिलेगा। अरे मुझे लगा था ये सेक्टर ऐसा ग्रो होगा करके, शेयर्स तो बढ़े ही नहीं करके, तो क्यों गलत गए? तो वो भी आपको बैड एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मतलब बोलते हैं ना, आपका सक्सेस का पाथ यहाँ पे बनने वाला है। एंड मैं आपको अगेन कहना चाहूँगा, किसी को फॉलो करना कोई गलत बात नहीं, आप बिंदास फॉलो करो, बट किसी को कॉपी करना ये बहुत गलत बात है। कॉपी करना मतलब, क्रिकेट का एग्जाम्पल ले ले तो जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल भी बहुत बार कवर किया है कि सचिन तेंदुलकर की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, आपने भी सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी भी कितनी बार कहते हैं कि मैं लिटरली सचिन तेंदुलकर को फॉलो करता था, कॉपी नहीं। अगर वो कॉपी करते तो आपको पता ही है, सचिन तेंदुलकर का फेवरेट शॉट स्ट्रेट डाइव था, बट महेंद्र सिंह धोनी का क्या फेवरेट स्ट्रेट डाइव था? नहीं, हाँ उनका अपना ही था, वो हेलीकॉप्टर। मतलब बताने का मकसद क्या है, डेफिनेटली आप फॉलो करो कि आप उनसे 4 नई चीज़ें सीख सकते हो, बट कॉपी मत करना। अगर आप कॉपी करोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर आप देख रहे हो कि अच्छा मैं किसी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ABCD स्टॉक है करके, ठीक है, तो ज़रूर आप उसको देखो कि क्यों बात की जा रही है, क्या बातें बोली जा रही है, कौन से बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को बताया जा रहा है। बट अगर आप कॉपी करने जाओगे तो कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं है। और खास करके अगर देखा गया तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके पोर्टफोलियो को भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कॉपी नहीं करना है भाई,
आप फॉलो कर सकते हो, मैं खुद करता हूँ, कितनी बार मैंने कहा है। डेफिनेटली अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक ABCD नाम का स्टॉक, XYZ नाम का स्टॉक ऐड करता है, भाई मैं भी देखता हूँ इतना करोड़ों रुपया वो लगाते हैं, क्या खास क्या है उस स्टॉक में, या फिर उस सेक्टर का स्टॉक उसने क्यों लिया है, उन्होंने क्यों लिया है, ये भी हम लोग देखते हैं। तो फॉलो ज़रूर कर सकते हो, बट कॉपी नहीं। कॉपी करने से कुछ नहीं होने वाला है भाई। आप अल्टीमेटली क्या बोलोगे, अरे भाई उन्होंने मुझे फंसा दिया करके। कोई किसी को कुछ नहीं फंसाता भाई, हर कोई अपने ही हिसाब से पैसा लगाता है। बन गया तो चुप रहता है, डूब गया तो खुद को ब्लेम छोड़कर क्या करता है, दुनिया को ब्लेम यहाँ पे करते रहता है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, ये तो थॉट प्रोसेस है ना दोस्तों, इससे आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि 90% लोग इसी में ही चलते रहते हैं कि उसके वजह से नुकसान हुआ, उसके वजह से नुकसान हुआ, इसके वजह से ये डूब गया। अरे भाई खुद के ऊपर ब्लेम करना आपको आना चाहिए। और जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात कर रहा हूँ, एकदम नॉर्मल प्लेन थिंकिंग की ही बात कर रहा हूँ, कि आपको खुद से ही सारे डिसीजंस यहाँ पे लेने हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। मतलब ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ इस वीडियो की, तो आपने क्या करना है, यस आत्मनिर्भर यहाँ पे बनना है। आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद ट्राई करना पड़ेगा। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, हम हमेशा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ही वीडियो बनाते हैं, तो आपका फोकस बिजनेस के ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है, कि कंपनी एटलीस्ट करती क्या है ये पता होना चाहिए। मैं लिटरली मतलब बोलता हूँ ना, कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है, कितने सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखते सर ये कंपनी में क्या करें, उनको पूछता हूँ ये कंपनी का बिजनेस क्या है, रिप्लाई नहीं आता है। मतलब समझ रहे हो, इतनी हालत ख़राब है कि पता ही बिजनेस क्या है। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया सर जी, इतना तो पता होना चाहिए कि कंपनी बेसिक बिजनेस क्या करती है भाई, कि टायर बनाती है कि रबर बनाती है, ठीक है, पेंट बनाती है कि केमिकल, मतलब क्या है वो भी नहीं पता है। तो बताओ कैसे आगे, मतलब क्या ही रिप्लाई दूँ और क्या ही वो आगे जाएंगे। तो ये मतलब बोलते हैं ना, ट्राई खुद से आपको यहाँ पे ये चीज़ें करनी आनी चाहिए। जब आप ट्राई करोगे तो भाई आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे। पॉजिटिव मिलेंगे तो नाचना नहीं है भाई, मार्केट है, ये अच्छे एक्सपीरियंस देगा, वो बैड एक्सपीरियंसेस भी आपको देगा। तो दोनों चीज़ें आप लोगों को झेलनी यहाँ पे आनी चाहिए, एंड लगातार लर्निंग आपकी चलनी चाहिए। ये जो सारी बोरिंग चीज़ें अगर आप करोगे ना, तब जाके आप दोस्तों, आप कहते हो ना कि शेयर मार्केट में अमीर कैसे बना जाए, लंबी अवधि तक टिके कैसे, स्टेज 1 में कैसी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाए, ये बोरिंग चीज़ें करनी पड़ेगी। ये कोई ऐसा मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनको कोई जड़ी बूटी बता दूं, या फिर एक ऐसी कोई तो गोली बता दूं कि जो केमिस्ट के पास जाके वो गोली खा लेंगे और उनको सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अरे भाई कुछ नहीं होता है, ऐसी चीज़ें फिल्मों में होती है। असली लाइफ में आपको रगड़ा खाना पड़ेगा। कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी हो, मतलब बोलते हैं ना, आप में वो फायर होना चाहिए। वो फायर नहीं होगा ना दोस्तों तो कोई फ़ायदा नहीं। आपने देखा है कि नहीं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके बेटे खेलते हैं नहीं इंडिया के लिए, क्यों नहीं खेलते, उनमें वो आगे नहीं होती है। वो फायर होना चाहिए आप लोगों के पास कि भाई करना है तो भाई किसी भी फील्ड में, ये मैं सिर्फ शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक जरिया हो गया भाई, हम शेयर मार्केट की बात करें। आप किसी भी फील्ड में हो, वो आग आप में होगी ना, तो आप डेफिनेटली आप खुद से करोगे। अगर आप में वो आग नहीं होगी ना, आप क्या करोगे, शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे, कॉपी करने की कोशिश करें। अरे एग्जाम में कॉपी करके क्या होगा भाई, वो 100 में से 100 निकाल लेगा, आगे जाके लाइफ में फेल ही होना है। तो ये चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे वर्क यहाँ पे करना आना चाहिए। तो देखा गया तो फिलोसफी टाइप का वीडियो था, बट भाई ये काम की वीडियो है। थिंकिंग प्रोसेस आपका वैसा यहाँ पे होना चाहिए, वरना क्या फ़ायदा। अभी आपको पता ही है, जो हमारा दूसरा चैनल है SMKC करके, उसके ऊपर रोज़ डेली कितने वीडियोज़ आते हैं। तो अगर आप उनको ऐसे थॉट प्रोसेस के हिसाब से देखोगे तो आप सही डायरेक्शन में बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। और अगर आप सिर्फ शेयर के नाम के हिसाब से देखोगे, कितने सारे लोग बस शेयर का नाम देखने के लिए आ जाते हैं, क्या मिलता है आई सीरियसली डोंट नो। फिर वो 100 का शेयर वही 1000 का हो गया, फिर वो 1000 पे जाके खरीदेंगे, और फिर वो 700 क्या हो गया, देन स्टार्ट क्राइंग। तो ये चीज़ें मतलब अगर उसमें अगर आपको नहीं फंसना है तो ये आपको बोरिंग चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेगी। सो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रवचन यहाँ पे चला है, बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो कवर करने की मैंने कोशिश की है।